आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में जो टर्म टॉपिक में डिस्कस करूंगा वो ये है, रेंट एग्रीमेंट कैसे रजिस्टर होता है, उस पर फ़ीसें कितनी लगती हैं, वो फ़ीसें कौन पे करेगा, और ये रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाने का जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो क्या है। जब भी कोई मालिक और किराएदार आपस में किसी प्रॉपर्टी की बाबत इस बात पर राज़ी होते हैं कि जो मालिक है वो इस किराएदार को ये प्रॉपर्टी बतौर किराएदार किराए पर देगा, तो उस पर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं। प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है, जैसी भी है, तो हर एक प्रॉपर्टी जब भी किराए पर दी जाती है तो मालिक और किराएदार के मबैन टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाती हैं। किराया कितना होगा, ये जो टेनेंसी का पीरियड है ये कितने साल के लिए है, सिक्योरिटी कितनी होगी, इसके अलावा कुछ कानूनी पहलू भी इसमें होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी तय की जाती है। जैसे कि जो किराएदार है वो आगे किसी और को ये प्रॉपर्टी किराए पर नहीं देगा, जिस मकसद के लिए ले रहा है उसी पर इस्तेमाल करेगा, उससे हट के कोई और चीज़ यहाँ कोई काम वगैरह नहीं करेगा। तो ये सारी जब चीज़ें तय हो जाती हैं तो उसको कुछ लोग स्टाम्प पेपर पर तहरीर भी करवा लेते हैं, एक मायदा बन जाता है और उसे नोटरी पब्लिक से साइन करवा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो बस ये ज़ुबानी तय कर लेते हैं, उसको किसी स्टाम्प पेपर पर तहरीर नहीं करते। अब अगर चाहे वो ज़ुबानी है या स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवा के उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लिया गया, दोनों सूरतों में इस रेंट एग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। आप जब भी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको फ़ाइन करेगी, चाहे मालिक कोर्ट में जाता है चाहे जो किराएदार है वो कोर्ट में जाता है, दोनों सूरतों में कोर्ट उन पर फ़ाइन करेगी। लिहाजा उस फ़ाइन से बचने के लिए तरीका क्या है, उससे बचने के लिए तरीका ये है कि आप इस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लें। तो रजिस्टर कैसे करवाते हैं? सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो मंथली किराया है वो कितना तय हुआ है। लेट्स सपोज वो 20,000 तय हो गया। अब अगर वो 20,000 पर मंथ किराया है तो इसका मतलब है वो साल का किराया कितना बन जाएगा, 2,40,000। तो वो किराया बन जाएगा 2,40,000। अब इसमें आपने जो सिक्योरिटी ली है, मालिक ने जो सिक्योरिटी ली है, जो एडवांस लेते हैं जब भी कोई किराएदार उस प्रॉपर्टी में दाखिल होता है तो वो पहले ही महीने कुछ सिक्योरिटी भी देता है, जो अमूमन 1 मंथ के किराए के बराबर भी होती है। कुछ लोग 2-2 महीनों की भी लेते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो 1 महीने के किराए के बराबर ही सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हैं। तो अगर वो 20,000 किराया है तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 20,000 सिक्योरिटी भी रखी गई है, तो 2,40,000 एक साल का किराया हो गया और उसमें ये 20,000 आपने जो सिक्योरिटी की रकम है ये भी ऐड कर लेनी है, तो टोटल बन गए 2,60,000। अब आप जब रजिस्टर करवाने जाएंगे तो उस पर जो फ़ीस लगेगी वो इस 2,60,000 पर लगेगी। 2,40,000 एक साल का किराया, कुल किराया जो बनता है, प्लस 20,000 सिक्योरिटी, 2,60,000 पर आपकी जो फ़ीसें हैं वो लगेंगी। और 2,60,000 पर जो परसेंटेज आती है वो 3.25% है। तो ये फ़ीसें किस तरह निकलती हैं कि एक साल का किराया प्लस सिक्योरिटी, तो उन दोनों चीज़ों को ऐड करके आपने उसमें से 3.25% निकालना है जो आप फ़ीस पे करेंगे। 3.25% के स्टाम्प आपके आ जाएंगे जो बैंक ऑफ पंजाब से मिल जाएंगे। तो ये लेट्स सपोज के 2,60,000 हो गया, तो 1 लाख पर 3,250 रुपये बनते हैं, 2 लाख पर 6500 रुपये बन गए, और इसी तरीके से आगे 60,000 पर भी आप 3.25% के हिसाब से निकाल के तो आपने ये जो टोटल बनेंगे ये बैंक ऑफ पंजाब से आपने स्टाम्प पेपर ख़रीद लेने हैं। वो स्टाम्प पेपर ख़रीदने के बाद आपने जो रेंट एग्रीमेंट आपस में आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी तय की हैं, तो वो
किसी कंप्यूटर वाले से आपने वो टाइप करवा लेनी है और उसका जो प्रिंट है वो इन स्टाम्प पेपर्स पर निकाल लेना है। यहाँ मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि पहले तो इस तरह होता था कि जब भी रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होता था तो ये स्पेशल जज रेंट जो होता था उसके पास एक पिटीशन फाइल करके तो वहाँ से जब वो आर्डर होता था तो ये रजिस्टर कर लिया जाता था। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसका जो इख्तियार है, इसकी जो पावर्स हैं वो सब रजिस्ट्रार को दे दी। तो अब ये सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है। आपने उस स्टाम्प पेपर पर जो रेंट एग्रीमेंट आपने तैयार करवाया था तो उसका प्रिंट ले लिया। प्रिंट लेने के बाद साइन करने से पहले ये बात याद रखनी है कि अभी साइन नहीं करना, फ़ौरन आपने उस पर साइन नहीं कर देने, बल्कि उसकी 2 कॉपी और करवानी है। अब आपके पास 3 सेट बन गए, तो तीनों सेट पर आपने साइन और अंगूठे करने हैं। मालिक ने भी, किराएदार ने भी, प्लस 2 जो उसके गवाह होंगे उन्होंने भी साइन करने हैं। ये साइन करने के बाद आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने से पहले आपने नादरा वेरिफिकेशन करवानी है। नादरा वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो वो आपने नादरा वेरिफिकेशन वाला पेज जो आपको मिलेगा वो साथ लगा के अपनी जो मलकीती सबूत है, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपने अपनी रजिस्ट्री लगानी है। अगर इंतकाल है तो कोई फ़र्द वगैरह लगा दें, तो आपने वो लगा के रेंट एग्रीमेंट की कॉपी साथ वो जो तीनों आपने बनाई हैं जिन पर साइन हुए हैं वो लगा के तो मालिक, किराएदार और 2 गवाह सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएंगे। वहाँ जाके आपने बयान देना है और उसके बाद गवाहों का, मालिक का, किराएदार का वहाँ रजिस्टर में एंट्री होगी। फिर उसके बाद आपका रेंट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो कुछ दिनों के बाद आपको मिल जाएगी। अगर आपने ये रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना है तो उसका प्रॉपर तरीक़ाकार ये है, और बेहतर भी यही है कि रेंट एग्रीमेंट को आप रजिस्टर करवा लें, क्योंकि अगर रेंट एग्रीमेंट आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आपको उस पर वो फ़ाइन होगा अगर आप कोर्ट में जाएंगे, चाहे मालिक जाए या चाहे किराएदार जाए। तो लिहाजा रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लें। इतना ज़्यादा उस पर कोई फ़ीस नहीं लगती, सिर्फ 3.25% लगती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।